भारत पाकिस्तान सरहद पर बढ़ती सरगर्मियों के बीच आज हालात अचानक से और भी तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक विवादित और उकसाऊ बयान सामने आया। एक ऐसा बयान जिसने न सिर्फ इस क्षेत्र की कूटनीति को झकझोर दिया, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक अर्थव्यवस्था और हताशा को भी पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। आसिफ ने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी फ्रंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है और यहां तक कह दिया कि भारत के साथ ऑल आउट वॉर से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी पहले ही स्पष्ट चेतावनी दे चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज 88 घंटे का ट्रेलर था और पाकिस्तान की कोई भी नादानी इस बार तीनों सेनाओं की संयुक्त, तत्काल और निर्णायक शक्ति को सामने ले आएगी। इसी बीच पाकिस्तान आतंकी हमलों से जूझ रहा है, सुरक्षा तंत्र चरमरा रहा है, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है और ऐसे माहौल में भारत पर आरोप लगाना उसे पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है, जिसे पाकिस्तान हर बार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दोहराता आया है। आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान एक वास्तविक खतरे की चेतावनी है या फिर पाकिस्तान की बौखलाहट का एक और सबूत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। दक्षिण एशिया में पिछले कई दिनों से गर्म होती राजनीतिक हवा अब तेज आंधियों का रूप लेती दिख रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जिस अंदाज में भारत को लेकर बयान दिया है, उसने क्षेत्रीय स्थिरता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आसिफ का दावा कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी फ्रंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा नीति और राजनीतिक ढांचे में फैली गहरी असुविधाओं और अव्यवस्था को सामने लाता है। जब कोई देश अपनी आंतरिक विफलताओं को बाहरी दुश्मनी के पर्दे से ढकने की कोशिश करता है तो ऐसे ही बयान हवा में तैरने लगते हैं। पाकिस्तान में आजकल यही स्थिति है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, आतंकवादी घटनाओं में उछाल और सेना सरकार के बीच संघर्ष, इन सब के बीच भारत को एक आसान खलनायक की तरह पेश करना वहां के नेताओं को मानो राहत देता है। बिल्कुल, आसिफ के बयान का समय बेहद दिलचस्प रहा। जैसे ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को 88 घंटे का ट्रेलर बताते हुए कठोर चेतावनी दी, तभी पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई। जनरल त्रिवेदी की बात का आशय साफ था, भारत किसी भी उकसावे की स्थिति में पूरी संयुक्त सैन्य शक्ति के साथ जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसका प्रत्युत्तर देने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ऑल आउट वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये नहीं है कि बयान कितना बेतुका है, सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के भीतर सरकार और सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता शार्पली गिरती रही है। ऐसे में भारत को लेकर चेतावनी देना घरेलू दावों को शांत करने का पुराना तरीका है। पाकिस्तान की राजनीति में भारत के नाम पर भय और राष्ट्रवाद की राजनीति कोई नई बात नहीं, लेकिन ये बार बार दिखाता है कि वहां की सत्ता अपने आंतरिक मुद्दों से कितनी घबराई हुई है। क्योंकि अगर हाल ही में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी बौखलाहट, पाकिस्तान के मंत्रियों की बौखलाहट अलग नजर आ रही है। कभी वो यूएन में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं तो कभी ट्रंप के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। उसके बाद भी कह रहे हैं अगर युद्ध होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहरहाल आपको बता दें कि आसिफ ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान एक टू फ्रंट थ्रेट का सामना कर रहा है, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रास्ते होने वाली गतिविधियां। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी ऑपरेशन की तरह काम कर रही है। ये दावा पाकिस्तान पहले भी कई सालों से करता रहा है,
मगर हर बार बिना किसी ठोस प्रमाण के। अगर वास्तविकता का विश्लेषण किया जाए तो ये टू फ्रंट थ्रेट की धारणा पाकिस्तान के भीतर फैलती सुरक्षा चुनौतियों को भारत पर थोपने का सिंप्लीफिकेशन है। पिछले महीनों में पाकिस्तान में हुए 2 बड़े आत्मघाती हमलों ने वहां की सुरक्षा प्रणाली की पोल खोल दी। इनमें से एक हमला इस्लामाबाद की अदालत के बाहर हुआ, जिसमें 12 लोगों की लगभग जान चली गई और पाकिस्तान ने तुरंत अफगान नागरिकों को दोषी ठहरा दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि भारत इन तत्वों को समर्थन दे रहा है। इस तरह के आरोप उनके सैन्य प्रतिष्ठान की पुराने पैटर्न वाली रणनीति को दर्शाते हैं। बिल्कुल, 11 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा गया कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक लड़ाइयों और आर्थिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए ऐसे दावे करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के नेतृत्व की बौखलाहट को साफ तौर पर चिन्हित किया। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार हर बार अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश करती है। ये रणनीतिक दशकों से चल रही है और इसकी विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की प्रतिष्ठा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरी है। FATF की सूची में कई वर्षों तक संघर्ष, IMF पर लगातार निर्भरता, मनमानी राजनीति और आंतरिक उथल-पुथल ने देश को कमजोर कर दिया है। ऐसे में भारत के खिलाफ ऊंचे स्वर में बयान देना घरेलू राजनीति में उपयोगी तो हो सकता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके परिणाम उल्टे पड़ते हैं। भारत पहले ही वैश्विक कूटनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है, जबकि पाकिस्तान बार-बार सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी टूटती व्यवस्थाओं से जूझ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का उद्देश्य है? क्या ये वास्तव में सुरक्षा सतर्कता की चिंता है या फिर आंतरिक संकटों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व हर बार बाहरी खतरा गढ़कर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास करता है। भारत के खिलाफ बयान देना पाकिस्तान में घरेलू दर्शकों के सामने मजबूत नेता की छवि बनाने का आसान तरीका बन गया है। जिस तरीके से अभी हाल ही में पाकिस्तान के अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं, उनके बयानों में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कभी वो भारत पर थोप देते हैं कि भारत इनका समर्थन दे रहा है जो तालिबान उन पर युद्ध कर रहा है। कभी वो UN में जाकर बड़े बड़े बयान देता है, लेकिन वो इन सब चीजों पर नजर नहीं दे रहा है कि खुद वो आतंक को पनाह दे रहा है। अब वही आतंक उनके खुद के ऊपर हावी हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान का यही हाल रहता है तो पाकिस्तान का क्या कुछ और हो सकता है, या फिर वो सिर्फ इन बयानबाजों में ही सिमट कर रह जाएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।